नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और बजट सत्र के छठे दिन नियोजन नीति को लेकर के सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों ही जगह पर विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी अपनी आवाज जो है वो बुलंद की है और उनका कहना है कि नियोजन नीति स्पष्ट करे सरकार आखिर क्या कुछ लेकर के आई है। इस नियोजन नीति में तमाम चीजों को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे हमारे संपादक नित्यानंद शुक्ला जी से। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं। और चूंकि आज सदन पूरी तरीके से नियोजन नीति को लेकर के बाधित नजर आया, सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक जो हैं इसको लेकर के अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। नहीं, आज बीजेपी और जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम ने इस इशू को सदन में अपने ढंग से उठाया और जोरदार तरीके से है, जिसके कारण क्वेश्चन आवर चल भी नहीं पाया था। एक इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है या कंफ्यूजन है। एक चीज़ क्या है कि ये 60-40 का कंसेप्ट क्या है, ये कैसे आया है। क्योंकि क्या है कि 60% तो केंद्र सरकार की नौकरी हो या राज्य सरकार की नौकरी हो, तो 60% तो अलग अलग वर्गों के लिए मतलब रिजर्व किया गया और 40% है जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन 40% में जो रिजर्व कैटेगरी के भी बच्चे हैं और जो वो compete कर कर उस तरह के मार्क्स लाते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसका तो ये है। लेकिन झारखंड में 60-40% का जो है, तो झारखंड की जो नियोजन नीति की आई है अभी कैबिनेट में, और तो उसमें 60-40 का तो कहीं चर्चा है नहीं कि 60-40 क्या है। तो ये कहाँ से आ रहा है। और 60-40, हाँ 40% है कि जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी का मतलब ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी रिजर्व नहीं है, तो लेकिन उसमें मान लीजिए कोई SC ST OBC या EWS के जो बच्चे भरे हैं फॉर्म और जो वो मार्क्स उस तरह से लाते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी के हो जाएंगे। ये कंसेप्ट है। लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन, जैसे बीजेपी के विधायकों ने चाहे लोगों का कहना है कि रघुवर दास ने 30 साल का एक कट ऑफ डेट रखा था, तो इसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं है। तो कट ऑफ डेट जो होता है वो स्थानीय नीति में हो सकता है। तो देखिए, नियोजन नीति और स्थानीय नीति को कंफ्यूज नहीं किया जा सकता है। स्थानीय कौन है झारखंड का, इस पर अभी चर्चा चल रही है। रघुवर दास ने जो 1925 के खतियां 1985 का एक कट ऑफ रखा था कि 30 साल से झारखंड का होना चाहिए, वो झारखंड सरकार ने, जो हेमंत सोरेन सरकार ने, उसे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति सदन से पास किए थे। गवर्नर के माध्यम से केंद्र को भेजना था कि 9वीं सूची में से इंक्लूड किया जाए, जिसको पिछले गवर्नर रमेश बैस ने लौटा दिया। तो स्थानीय नीति क्या है कि झारखंड सरकार को फिर से लेकर आना है। तो स्थानीय नीति अलग है। ये क्या है, अब बात यह है कि झारखंड सरकार ये कह रही है कि नियोजन नीति में कि ठीक है, उसमें इन्होंने क्या कहा है, जो पहले की नियोजन नीति थी और इस बार की नियोजन नीति में अंतर क्या हुआ है कि पहले जो 12 लैंग्वेजेस थे उसमें 3 को और ऐड कर दिया गया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है। दूसरी चीज उसमें इन्होंने था कि 10+2 की जो बाध्यता थी उसे खत्म की गई है। तीसरा किया गया है कि जो झारखंड का रीति रिवाज था उसको डिलीट किया गया है और 100 वैकल्पिक प्रश्नों को ऐड किया गया है। तो ये 60-40 इसमें कहीं तो आया नहीं है। तो ये कहाँ से आया है और इसका क्या आधार है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इस पर सरकार को एक कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर करना चाहिए। जिस तरीके से लगातार विधायकों से बातचीत के दौरान उनका कहना है कि सरकार स्थानीय नीति को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रही थी। उनका कहना था कि नियोजन नीति जो होगी वो स्थानीय नीति के आधार पर होगी, 1932 के आधार पर होगी। अब सरकार जो है वो बैकफुट पर आ गई है, ये विपक्ष लगातार कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो 2021 की नियोजन नीति थी उसमें क्या कोई 1932 का क्लॉज था? नहीं था। 1932 आधारित स्थानीय नीति कब आया है? ये आया है 2022 को 11 नवंबर को, जब स्पेशल विधानसभा का सत्र बुलाया गया था, उसमें ये विधेयक पास हुआ है। झारखंड सरकार ने इसे नोटिफाई नहीं किया है अभी तक। इसको केंद्र, ये चूंकि कोर्ट में चैलेंज ना हो, इसको 9वीं सूची में इंक्लूड करने के लिए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को भेजना था, जिसको राज्यपाल ने लौटा दिया। तो
पिछले भी जो नियोजन नीति 2021 की थी उसमें 1932 खतियान की तो बात थी नहीं, स्थानीय नीति में बात की गई है जो कि नवंबर 2022 में आया है। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा सरकार के लेवल पर स्पष्ट तरीके से आ जानी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है कि पक्ष और विपक्ष तो होते हैं अपनी अपनी राजनीति करने के लिए। स्टूडेंट्स का एक है कि भाई स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और झारखंडियों का जो इंटरेस्ट है, जो स्टेट है, इसलिए कि हर स्टेट अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करता है और 99% बच्चे लोकल ही अपॉइंटमेंट मिलता है। तो झारखंड में भी यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें ही नौकरी मिलनी चाहिए और इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि नियोजन नीति को लेकर के बजट सत्र में 13 मार्च को इसको लेकर के चर्चा होगी। क्या कुछ है, तमाम लोगों के समक्ष इसको लेकर के बातचीत होगी। नहीं, ये एक अच्छी बात है कि चर्चा होगी। तो जो विपक्षी दल आज बिल में जाकर अपनी बातों को उठा रहे थे, तो सरकार उन्हें सुनेगी और सुनने के बाद जो कन्फ्यूजन है सरकार चीज़ों का स्पष्टीकरण देगी। तो जो एक कन्फ्यूजन बन रहा है उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये तो अच्छा पहल है कि इस पर चर्चा होगी और कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो बहुत जल्द नियोजन नीति को लेकर के विधानसभा सत्र के दौरान यहाँ पर चर्चाएं होंगी कि आखिर क्या है नई नियोजन नीति, सरकार क्या कुछ इसको लेकर के कर रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पर नियोजन नीति को लेकर के, और वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के कई विधायक भी इसको लेकर के सवाल उठा रहे। आजसू का स्पष्ट कहना है कि अगर सरकार स्पष्ट नहीं करेगी नियोजन नीति को तो बहुत जल्द आजसू इसको लेकर के बड़ा आंदोलन जो है वो कर सकती है। अंबा प्रसाद का भी कहना है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आरक्षण जो है वो झारखंड के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, ताकि 3rd और 4th ग्रेड में ज्यादा से ज्यादा झारखंडियों को यहाँ पर नियुक्ति जो है वो मिल सके और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता जो है वो साफ होना चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।